एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 130वां सर्ग। मृग का श्री वशिष्ठ जी के ध्यान से उत्पन्न अग्नि में प्रवेश तथा विपश्चित शरीर की प्राप्ति से पूर्व जन्म की स्मृति का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे मुनिवृंद, इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनिवर, किस उपाय से विपश्चित देह के पुनः आविर्भाववश और ज्ञान द्वारा वास्तविक आत्मा के आविर्भाववश इस विपश्चित का दुखांत होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जिस पुरुष की जिस चिरकाल उपासित देवता से बार बार अभिलाषा सिद्धि पहले कही गई है, उस पुरुष की उस देवता के बिना अभिलाषा की सिद्धि नहीं होती। यदि गुणाक्षर न्याय से कदाचित हो भी जाए तो वह शोभा नहीं पाती, कदाचित शोभा भी पा जाए पर सुखदायी नहीं होती, कदाचित सुखदायी भी हो जाए पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद कदापि नहीं होती। इस विषय में भगवती श्रुति भी है। यह स्वाम देवता मतीय जाति प्रस्वायै देवताये च्यवते न पराम प्राप्नोति पापियान भवति। जो अपने इष्ट देव का अतिक्रमण करके यज्ञ करता है वह च्युत होता है, परम गति नहीं पाता, अत्यंत पापिष्ठ होता है। वृद्धों का भी कथन है, त्वामतीय जेत भगवन्यः कुलदैवं द्विजाति कुलजातः उभय भ्रष्टो नश्येदभ्युदयोपांशु याजवत्स जड़ः। अर्थात भगवान, द्विजाति कुल में उत्पन्न हुआ जो पुरुष कुल के इष्ट देव आपका उल्लंघन कर यज्ञ करता है वह जड़ इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। अग्नि ही विपश्चित की इष्टार्थ प्रदान द्वारा रक्षा करने वाला है। इसमें प्रवेश करने से यह मृग निर्मल सुवर्ण जैसे पूर्व जन्म के विपश्चित शरीर को प्राप्त होगा। यह सब मैं अभी करता हूँ, आप लोगों को तमाशा दिखलाता हूँ। यह मृग अभी अभी आप लोगों के सामने अग्नि में प्रवेश करता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, पुण्य कर्मा मुनिवर श्री वशिष्ठ जी ने यह कहकर वहाँ पर अपने कमंडल के जल से विधि पूर्वक आचमन कर ईंधनहीन ज्वाला पुंज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया। श्री वशिष्ठ जी के ध्यान करने से सभा के बीच से अग्नि की ज्वालाएं धधक उठी। उन ज्वालाओं में अंगारों का नाम निशान न था, लकड़ियों का उनसे कोई संपर्क न था, न धुआं था और न कालिक ही थी। वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएं धप धप दहक रही थी। उनकी अति सुंदर कांति निखर रही थी। उनका पुंज सोने के मंदिर के सदृश दर्शनीय था। फूले हुए पलाश की सी आकृति वाली ज्वाला राशि संध्या समय के मेघ के समान उदित हुई थी। सभासद ज्वाला राशि से दूर हट गए थे। उस ज्वाला राशि को पूर्व जन्म के भक्ति भाव से आदर सहित देख रहे मृग को उसके दर्शनों से बड़ी प्रसन्नता हुई। वह वन ही को देख रहा वह निष्पाप मृग प्रवेश करने की इच्छा से छलांग भरता हुआ सिंह की नाई पीछे की ओर दूर तक हटा। इसके बीच में मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने ध्यान में विचार कर अपने दृष्टिपातों से मृग को क्षीण पाप करते हुए वनवी के प्रति कहा, भगवान अग्निदेव, इसकी पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण कर इस मनोहर मृग को दयावश विपश्चित बना दीजिए। राजसभा में मुनि महाराज के ऐसा कहते ही जैसे वेग से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट होता है, वैसे ही मृग दूर से दौड़कर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। ज्वालाओं के मध्य में प्रविष्ट हुआ वह दर्पण में प्रतिबिंबित सा तथा संध्या काल के मेघ में विश्रांत हुआ सा लोगों को साफ साफ दिखलाई पड़ा। वह मृग सभासद लोगों के देखते देखते जैसे आकाश में हरिण सा बादल का टुकड़ा दूसरी शक्ल का अर्थात मनुष्य की शक्ल
बन जाता है, वैसे ही ज्वालाओं के मध्य में मनुष्य के आकार को प्राप्त हो गया। इसके उपरांत ज्वालाओं के अंदर सुवर्ण किसी कांति वाला रमणीय अंग प्रत्यंगों से मनोहर पुण्याकृति पुरुष दिखलाई दिया। सूर्य बिंब में सूर्य की तरह, चंद्र बिंब में चंद्रमा की तरह, महान जल राशि में वरुण की तरह अथवा सांध्यकालीन मेघखंड में चंद्रमा की तरह, आंखों की पुतली के मध्य में, दर्पण में, जल में और मणि में प्रतिबिंबत के समान अग्न्याधार भक्ति ही मानो पुरुष रूप हो सूर्य के समान कांति वाला पुरुष दिखाई दिया। तदनंतर वायु से बुझे हुए दीपक के समान वह ज्वालापुंज सभा के बीच से कहीं ऐसे ही विलीन हो गया जैसे आकाश से संध्या काल का मेघ कहीं विलीन हो जाता है। देवालय कुटी की दीवारों के टूट फूट कर धराशायी होने पर उनके मध्य में स्थित भगवान विष्णु आदि देवता की प्रतिमा की तरह तथा पर्दे के अंदर से बाहर निकले हुए नट की तरह वहाँ वह पुरुष खड़ा रह गया। उसने रुद्राक्ष की माला ले रखी थी, सुवर्णमय यज्ञोपवीत पहना था और अग्निदाह से निर्मल हुए वस्त्र धारण कर रखे थे। वह शांत और तुरंत उदित हुए चंद्रमा के समान कांतिमान था। आहा, इसकी प्रभा अर्थात छवि इस प्रकार सभासदों की उक्ति द्वारा उसके वेश के प्रकाशन से सूर्य के तुल्य महाकांति वह भास नाम से प्रख्यात हुआ। मूर्तिमान आभास सा यह भास नाम से प्रसिद्ध होगा। कतिपय सदस्यों ने ऐसा कहा, इस कारण वह भास कहलाता है। इसके उपरांत ध्यानमग्न उस भास ने वहीं पर बैठकर अपने शरीर में अपने पूर्व जन्म के संपूर्ण वृत्तांत का स्मरण किया, जबकि सभासद जन अपने अंदर उत्पन्न हुए आश्चर्य से निश्चल बैठे थे। भास मुहूर्त भर में अपना सारा का सारा वृत्तांत देखकर पूर्व जन्मों से लौट आया, ध्यान लोक से जाग गया। उसने उठकर मुनि, राजा, सामंत आदि के क्रम से सभा पर दृष्टिपात किया। उसने श्री वशिष्ठ जी के निकट जाकर प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और ज्ञान सूर्य रूपी प्राण देने वाले ब्रह्मन आपको नमस्कार है, यह कहा। श्री वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर अपने हाथ फेरते हुए उससे कहा, हे राजन, आज चिरकाल से दृश्यमान तुम्हारी अविद्या का क्षय हो। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के प्रति जय जयकार करते हुए प्रणाम कर रहे उससे श्री दशरथ जी ने आसन से कुछ उठकर हंसते हुए कहा। राजा श्री दशरथ जी ने कहा, हे राजन, आपका स्वागत हो, आप इस आसन पर बैठिए। हे अनेक जन्म जन्मांतरों से भ्रमणशील, यहाँ पर विश्राम कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ के यों कहने पर भास नामधारी विपश्चित विश्वामित्र आदि मुनियों को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। श्री दशरथ ने कहा, खेद है, जैसे जंगली हाथी चिरकाल तक बांधने के खूंटे से दुख पाता है, वैसे ही विपश्चित ने अविद्या से चिरकाल तक दुख पाया है। असमीचीन बोध से उत्पन्न हुई दूरदृष्टि की बड़ी विषम गति है। उक्त दूरदृष्टि आकाश में ही सृष्टि का आडंबर भ्रम दिखलाती है। यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है कि सर्वव्यापक आत्मा में इन समस्त बिखरे हुए कितने ही जगतों में चिरकाल तक विपश्चित ने भ्रमण किया। आश्चर्य है चिदात्मा का आवरण करने वाले माया स्वभाव रूप विभव की, जो कि वस्तुतः शून्य है, कैसी महिमा है, जो महिमा शून्य होती हुई भी परमात्मा घन के अंदर इस तरह के विविध विचित्र जगत बनकर प्रतीत होती है। 130वां सर्ग समाप्त।